ने अपनी कामयाबी बताया है, इसे अपनी सफलता बताया है। आप समझिए इनकी मानसिकता, इनकी घटिया और गंदी मानसिकता किस तरीके से ये हमारे जवानों के शहीद होने को अपनी सफलता समझ रहे हैं, अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। वो पाकिस्तान जो दो चेहरे रखता है और उसके दोनों ही चेहरे एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी संसद में यह कबूलनामा हुआ है कि पुलवामा अटैक हमने ही करवाया था। वो पुलवामा अटैक जिसमें हमारे सेना के जवान शहीद हो गए थे। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा, पुलवामा हमला हमने कराया। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पुलवामा हमला हमारे सुरक्षा बलों पर सबसे निर्मम हमला था, सबसे घिनौना और पाकिस्तान की सबसे बुज़दिल करतूत थी। इमरान के ऑफिस में इस आतंकी हमले का खाका तैयार किया गया। पाकिस्तानी सेना ने गोला बारूद का इंतजाम किया और पाले हुए भाड़े के आतंकी टट्टुओं ने इसे अमली जामा पहनाया। पाकिस्तान ने खुद इसे माना है और बाकायदा पाकिस्तान के संसद में मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा हमने कराया। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के मंत्री इतना बड़ा कबूलनामा कैसे कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सियासत उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। सेना इमरान को गद्दी पर बिठाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो विपक्ष सड़क पर है। ऐसे में विपक्ष सरकार की पोल पट्टी खोल रहा है और पाकिस्तान की संसद में अयाज सादिक ने जो खुलासा किया उससे सरकार हिल गई है। सुनिए संसद में सादिक ने क्या कहा। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आतंकी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकी है सरकारी मेहमान, आतंकी है पाकिस्तान की धरोहर। हमारी सेना ने पाकिस्तान को पुलवामा का जवाब कुछ ही दिनों में दे दिया था। न केवल पाकिस्तान के आतंकी अड्डे को तबाह किया, बल्कि उनके घर में घुसकर उन्हें चूहों की तरह मारा और दो टूक संदेश दिया कि जब जब ऐसी कायराना हरकत होगी हम इसी तरह घुसकर मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी देश है। आतंकियों का जवाब देना हमें आता है और पूरी दुनिया इस बारे में जानती है। We have seen the comments by the Pakistan Foreign Office on the Indo-US joint statement. The whole world knows the truth about Pakistan's role in supporting terrorism. No amount of denial can hide this truth. Even their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. अब ये पूरी तरह साफ है कि पाकिस्तान विशुद्ध रूप से आतंकी देश है, जहां आतंकी सिर्फ पनाह नहीं पाते बल्कि सरकारी खर्चे पर सरकारी मेहमान के तौर पर पलते पड़ते हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान के इशारे पर भारत में खून खराबे के लिए आते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। जब जहां आतंकियों को मौका मिलता है वो अपनी आतंकी नापाक साजिश को अंजाम देते हैं। पाकिस्तानियों ने इस हकीकत को कबूला है कि अगर उस रात जब अभिनंदन साहब को उन्होंने छोड़ा था, अगर अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता, पाकिस्तान को धूल धूल कर दिया गया होता। पाकिस्तान जिहादी टेरर को भी इनकरेज कर रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि जिहाद की भी जड़ है। इसलिए पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए। इस बारी पाकिस्तान बगैर सजा के नहीं बचना चाहिए। पाकिस्तान है आतंक की धुरी, आतंकियों का सबसे सुरक्षित अड्डा पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया। हिजबुल लश्कर जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के अड्डे पाकिस्तान में।
और यहीं पर पाकिस्तान को पाला और प्रशिक्षित किया जाता है, जो भारत समेत पूरी दुनिया में खून खराबा कर रहे हैं। ऐसे में अब खुद के कबूलनामे से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान को दुनिया आतंकी देश घोषित करेगी? पाकिस्तान के इस कबूलनामे से अब आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी और पूरी दुनिया में भारत की आवाज पर मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब पुलवामा पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। कबूलनामे के बाद माफी मांगे राहुल, ये बीजेपी कह रही है। सेना के अपमान पर माफी मांगे राहुल गांधी। कबूलनामे पर सबूत गैंग खामोश क्यों है? पाकिस्तान ने कबूला है पुलवामा हमला क्योंकि हमेशा से ही सबूत मांगे जाते रहे हैं जिन लोगों की तरफ से, उन पर अब बीजेपी निशाना साध रही है। सीधे सीधे कह रही है कि अब तो कबूल कर लिया खुद पाकिस्तान ने, तो अब राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे? सदमे में सबूत गैंग, सन्नाटे में समूचा विपक्ष, कांपा पाकिस्तान, सहमी सोनिया सेना। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। बालाकोट पर बार बार सबूत मांगने वाला गैंग सहमा हुआ है। सबूत के नाम पर सरकार पर सवाल उठाए गए, यहां तक कि सेना को भी नहीं बख्शा गया। सरकार और सेना ने अपनी सीमा में जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। बार बार सबूत की दुहाई देता रहा, जनता में भ्रम फैलाता रहा, पर जो जवाब सरकार और सेना पूरे तौर पर नहीं दे पाई, वह पाकिस्तान से आ गया है। मां भारती की सेना का खौफ पाकिस्तान में इस कदर था कि वहां की सेना के साथ साथ सरकार भी थर-थर कांप रही थी। ठंड में भी पाकिस्तान के जनरल के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। इसकी गूंज पाकिस्तान के संसद में भी सुनाई दी। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर मांगने वाले गायब। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। आतंकियों की संख्या पूछने वाले दुबके। सामने आओ सबूत गैंग। अब देश मांग रहा है जवाब। सबूत दिखाने की मांग करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं आया, यहां तक कि एक भी ट्वीट नहीं आया। बालाकोट में सैटेलाइट तस्वीर का सबूत खोजने वाले दिग्विजय भी मौन है। बालाकोट में कौए मारने और पेड़ उखाड़ने का दावा करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के ओहोट भी सिल गए हैं, तो मरे आतंकवादियों की संख्या पूछने वाले केजरीवाल भी दुबक गए हैं। सबूत गैंग को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी है। दिल्ली वाला युवराज कह रहा है अभिनंदन कुमार को पाकिस्तान लेके ठीक किया, तो अब चले जाओ पाकिस्तान, अब वहीं रहो, अब भारत में क्यों हो।